हेलो दोस्तों। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नेम है स्टेशनरी प्रोसेस इन स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड इट्स अ टाइप ऑफ द स्टोकेस्टिक प्रोसेस हुज स्टैटिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज ओवर टाइम। इसका मीनिंग ये हुआ कि वहाँ पर जो कॉन्सिस्टेंटनेस है यानी जो प्रोसेस बिहेवियर है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो consistent regardless of the time at which you observe it. So stationarity जो stationarity का meaning हुआ is an important concept because it simplifies the analysis and modeling of stochastics process. तो इसका मेन दो टाइप्स ऑफ स्टेशनरिटी हम यहाँ पर देखेंगे. वन इज द स्टिक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी and another is the weak, the second order stationarity. तो स्टिक स्टेशनरिटी का मीनिंग हुआ कि जो स्टोकेस्टिक्स प्रोसेस मान लो कि हमने उसको एक्सटी एज्यूम किया है, इट्स अ स्ट्रिक्टली स्टेशनरी इफ द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनी कलेक्शंस ऑफ एक्सटी इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द टाइम शिफ्ट. यानी फॉर्मली फॉर एनी इंटीजर्स इन एंड एनी time point like a t1 to till tn. so x1 यहाँ पर xt1 टाइम ड्यूरेशन सेट x22 से लेकर xtn है और जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं तो xt1 प्लस h यानी t1 ऑलरेडी है उसमें कुछ ऐड ऑन हो रहा है और वो जो कांस्टेंट ऐड ऑन होता जा रहा है सेम h. तो अगर 0.25 अगर ऐड हो रहा है तो 0.2525 इन सब में ऐड हो रहा है. So for all time shift h where it's a यानी कि इक्वल का सिंबल और ऊपर में d, इट्स डिनोटेड द इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशंस. इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. सो द स्टैटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द xt आर इन वेरिएंट अंडर टाइम शिफ्ट. सिमिलरली इसका अगर हम वीक यानी सेकेंड ऑर्डर स्टेशनरिटी की बात करें तो स्टोकेस्टिक्स यानी xt एज इट इज a weakly stationary if it is satisfied the like a some specific conditions like a constant mean होनी चाहिए. expected value of the xt जो है वो mean यहाँ पर है and constant variance होनी चाहिए. variance of the xt is also like this and auto covariance depends on the only on the lag यानी covariance will equal to xt and xt plus h और इट्स इक्विवेलेंट टू द गामा एच. इसको हम एज्यूम कर सकते. सो गामा एच इज द ऑटो कोवेरिएंस फंक्शंस एंड डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम डिफरेंस एच नॉट ऑन द एक्चुअल टाइम. अब नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टेशनरी. तो फर्स्ट तो सिंप्लीफाई द मॉडलिंग जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फॉर स्टेशनरी प्रोसेस एंड वी कैन model the process using parameters that do not change over time, which makes the analysis and predictions more tractable. So it's a space जो spectral density की अगर हम बात करें it's a for a weakly stationary process एंड द जो इसका स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रोसेस इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन विच कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई cyclical behavior. And now ergodicity means stationary process are often ergodic meanings and this is the average convergence and resembles average and this allow for the reliable long term predictions based on the time series data जिसके अंदर डेट या टाइम ये अवेलेबल होता है. सो फॉर द एग्जांपल ऑफ द स्टेशनरी प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट इज द व्हाइट नॉइज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आप इकोनोमेट्रिक्स में ये सारे देखोगे. सो इकोनोमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट है और जिसको अगर आप स्टडी करते हो तो वाइट नॉइज, ऑटो रिग्रेसिव्स, ARMA, गार्च, आर्च ये सारे मॉडल आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो. सो द प्रोसेस विच द अनकोरिलेटेड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स
with a zero mean and constant variance is strictly stationary। लेकिन वही ऑटो रिग्रेसिव AR प्रोसेस के लिए जाते हैं तो AR प्रोसेस ऑफ ऑर्डर 1, AR1 डिफाइन करता है xt एंड like a phi xt minus 1 plus et यानी like a error term where the phi modulus less than 1 and e यहाँ पर एप्सिलॉन t जो होगा वो वाइट नॉइज होगा। इट्स अ वीकली स्टेशनरी नेम। नेक्स्ट अगर हम MA प्रोसेस के लिए जाते हैं मूविंग एवरेज प्रोसेस, सो इट्स अ ऑर्डर 1 मीन्स MA1 डिफाइंड लाइक xt विल इक्वल टू एप्सिलॉन t प्लस थीटा और et एप्सिलॉन t माइनस 1, सो et इज अ वाइट नॉइज वीकली स्टेशनरी। एप्लीकेशंस इसकी अगर हम देखें, so applications of stationarity processor like a time series, so stationary process are foundational in time series analysis where the goal is often to model and predict future value based on the past observations। Same the signal processing, in a signal processing stationary process are used to model and analyze signal that have consistent statistical properties over time। Econometrics and finance, it's a subject, so the finance time series such as the stock return are often assumed to be a stationary for a modeling and forecasting purpose। So these are the basic idea हमने इसमें आपको अंडरस्टैंड कराया। आई होप कि इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे के लिए आप बुक थॉरोली रीड करें।